साथियों, आज हम मिलेंगे एक ऐसे किसान से जो किला परीक्षितगढ़ मेरठ में ना तो कर रहे हैं मुर्गी पालन और ना कर रहे हैं बटेर पालन, वो कर रहे हैं टर्की पालन। टर्की का अंडा बिकता है 50 से 60 रुपए में। 450 टर्की से 3 लाख का मुनाफा। तो फिर कहेंगे भुला दे डर, कुछ अलग कर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, एक बार आप उन्हें अपना और अपनी जो यहाँ जो फार्म है इसका छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है जी। और ये फार्म मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ और ये आपका किला परीक्षितगढ़ मेरठ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जी, तो दीपक जी, ये जो आप 1 साल से ये फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये कितनी लैंड में की हुई है आपने? ये हमारा टोटल 2 एकड़ का ज़मीन है। इसमें 2 शेड हमने बना रखे हैं। जी, तो इसमें जो फार्मिंग की हुई है आपने, वो कौन कौन सी फार्मिंग की हुई है? अभी हमने स्टार्ट किया है। हमारा एक्चुअली एक्जोटिक आइटम पालने का पहले से ही शौक था। अच्छा। तो हमने टर्की बर्ड, ये काफ़ी एक्जोटिक आइटम है जी। और ये काफ़ी अच्छे रेट में निकलती है, तो हमने सबसे पहले टर्की पाला है और थोड़ा डक फार्मिंग भी हमारी है। अच्छा, तो ये सर जैसे आपने पाला, तो मतलब ऐसा क्या वो है, या आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि जो पीछे से आप क्या करते थे और फिर जो है इसमें टर्की और डक फार्म पालन में आ गए आप? एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरा बैकग्राउंड ये नहीं था। हाँ, यही एक्चुअली तो मैं एक जानना चाहता सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी। और मैं कम से कम 10-11 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ जी। मेरी अच्छी खासी पैकेज भी थी, 15 लाख का पैकेज भी था। जी। लेकिन जॉब में मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता, मतलब जॉब करना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब वो बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हाँ हो? बिल्कुल, जॉब मतलब समझो कि आप कहीं एक तरह गुलामी का काम कर रहे हो, तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था जॉब करने में। जी। तो इसी बीच हमें हमारे बिहार में एक फ्रेंड है, वहाँ मैंने उनको देखा कि वो काफ़ी बत्तख पालन कर रहे हैं और पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली, तो हमने फिर ये काम स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं बड़ा नौकर ना बन के छोटा मालिक बनने का मूड हाँ करा? बिल्कुल, ये कह सकते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, तो इसमें मैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। जी। तो अभी जैसे कि मान लिया आपने ये जो शेड बनाया हुआ है, हाँ। बिल्कुल एकदम नेचुरल है, बिल्कुल। क्योंकि आपने फूस से और बांस से ये बनाया है। हाँ। तो ये जो आपका शेड है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ये आपका लंबाई 150 फुट है और चौड़ाई 30 फुट है। 30 फुट। अब जैसे कि हम पूरा पक्का सेट बनाते हैं, टीन सेट डालते हैं और बहुत भारी भरकम खर्चे करते हैं कि पाइपलाइन है, फीडर उसमें जुड़े हुए हैं, सब कुछ है, मोटा पैसा लगता है। बिल्कुल। तो आपने जो इस शेड में पैसा लगाया है, वो कितना लगाया? देखिए, स्टार्टिंग में अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते तो ये भी एक छोटे मोटे किसान के लिए आसान नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। तो अगर इस रेंज, अभी हमने जो सेट बनाया ये लगभग 3 लाख में रेडी हो गया है और ये जो हमने देख रहे हैं फूस का है, तो ये काफ़ी नेचर फ्रेंडली है, मतलब ये कह सकते हैं। हाँ, कि मतलब ये कई बार क्या होता है कि अगर टीन है तो वो गर्म होगी, काफ़ी गर्म हो जाती है, तो इसलिए हमने ऐसा बनाया कि नेचर फ्रेंडली है, तो इसमें गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी भी नहीं होती है और ठंड में बहुत ठंड भी नहीं होती है, तो ये नेचर फ्रेंडली हो गया हमारा जी। तो इसलिए हमने अभी क्या है कि कई बार जो भाई लोग देख रहे हैं वो कहेंगे कि ये फूस कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा या कोई दिक्कत आएगी, तो इसकी जो लाइफ है वो क्या है? कि अभी का इसकी लाइफ 10 साल है। अच्छा। लेकिन 10 साल के बाद एक छोटी सी मरम्मत में फिर ये रेडी हो जाता अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन चीज़ है कि टर्की। है। पहले तो ये है कि लोग सोचेंगे टर्की क्या है, पहले तो ये किसानों को समझाइए कि टर्की क्या चीज़ है, कहाँ की वर्ड है ये? टर्की, इसको एक तरह से कह सकते हैं ये क्रिसमस बर्ड भी बोलते हैं जी। वाइट हॉलैंड भी बोलते हैं। ये एक्चुअली एक अमेरिकन ब्रीड है। अच्छा। ये 5 स्टार होटलों में या अच्छे अच्छे होटलों में इसकी काफ़ी डिमांड है। तो ये समझ के आप चलो कि ये 8 किलो की टर्की, 9 किलो टर्की आपके 250-300 रुपये किलो बहुत इजीली निकल जाती है। मतलब एक एक बर्ड की कीमत आपकी 3000 रुपये, 2500 रुपये तक पहुंच जाती है। अच्छा। और हमने ये परचेज़ किया था से लगभग 9 महीने पहले, 180-200 रुपये में परचेज़ करा था। अच्छा, वो कितने दिन का बर्ड था जब आपने वो खरीदा? लगभग 1 महीने का बर्ड था। और कितने बर्ड खरीदे आपने? ये 450 बर्ड हमें खरीदे थे। 450। हाँ जी, हाँ। अभी क्या है कि जैसे आपने बताया कि इसका 8 किलो वेट हो जाता है, हाँ। तो ये वेट गेन होने में कितना टाइम लगता है इसमें? ये नॉर्मली आपको 6 महीने में 6-7 किलो तक वेट गेन कर लेता है। अच्छा। और उससे ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो ये 7 किलो, 8 किलो, फिर 9 किलो, मतलब मैक्सिमम ये 10-12 किलो तक भी जाती है। 10-12 किलो तक भी हो जाता है। अगर इसके मीट की बात करें, हाँ। तो इसके जो मीट के कंटेंट हैं वो क्या हैं, इसमें कैसे मिनरल या जो प्रोटीन वगैरह क्या हैं, क्योंकि चिकन या मटन की तुलना में क्या है ये? सबसे बेस्ट पार्ट इसका मीट ही है जी। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये चिकन का भी टेस्ट है और मटन का भी टेस्ट है।
जी। मतलब इसके वो आगे के पार्ट में आपको चिकन का टेस्ट मिलेगा और बैक साइड में आपको मटन का टेस्ट मिलेगा। अच्छा। तो ये चिकन और मटन दोनों का कॉम्बिनेशन है, या फिर ये कह सकते हैं ये दोनों के बीच का टेस्ट है। तो ये काफ़ी होटलों में क्रिसमस के टाइम पे स्पेशली इसे काफ़ी डिमांड होती है, न्यू ईयर पे, थैंक्सगिविंग डे पे इसकी काफ़ी डिमांड होती है। उस टाइम पे आपको बहुत इजीली से ये माल निकल जाता है। और जो ये अंडे देती है, क्या उसे भी काम में लिया जाता है? बिल्कुल इसका अंडे का तो और ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, मतलब एक से अंडे 70-80 रुपये तक में बिकते हैं। और इसके चूजे मतलब एक अंडा? हाँ बिल्कुल, एक अंडा 70-80 रुपए? बिल्कुल। बहुत अच्छे। और इसके चूजे 180 रुपये में बिकते हैं। मतलब कितने कितने दिन का चूजा? वनडे का? वनडे का चूजा आपको 180 रुपये में, 150 से 180 रुपये में बिकता है ये। अच्छा, जो मतलब आगे इसे पालते हैं या बिल्कुल। फार्मिंग करते हैं। तो दीपक जी, आपने जो शेड बनाया है ये ऊपर से बिल्कुल देखो हरा है, बिल्कुल। वो किस लिए रखा आपने? मतलब इनको जैसे अब टर्की जो ये तो कहते हैं जंगल की ब्रीड है ये, तो इसको हरियाली पसंद है। जी। तो देखने में थोड़ा हरा लगे तो इसको अच्छा फील होता है ये। हाँ जी। इसलिए तो हमने ये हरा जो रखा है। हाइट भी आपने बहुत ऊंचा हाइट रखी है, मैंने देखा है कि नीचे होते हैं शेड, हाँ बिल्कुल। जहाँ कहीं होते हैं, तो ये हाइट ऊपर क्यों रखी गई है इतनी? हाइट देखिए, किसी भी चाहे हम हो या पक्षी हो या जीव हो, किसी को भी थोड़ा खुला पसंद आता है। अगर मैं इसका हाइट कम कर रखूँगा तो इसे थोड़ा कंजस्टेड फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए हमने इसको थोड़ा खुला रखा। हाइट इसकी कम से कम 12 फीट 13 फीट है। अभी क्या है कि जैसे मान लिया नीचे से आपने कच्चा रखा हुआ है, तो इसमें आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं? ये कच्चा है, उसके ऊपर हमने धान की भूसी डाल रखी है जी। ताकि थोड़ा अंदर से थोड़ा गर्मी मिलता रहे इनको। हाँ, ये इसे पैरों से हटाते रहें। हाँ बिल्कुल। और ये फीडर आपने लगाए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और ये ड्रिंकर भी यहाँ पे रखे हुए हैं? हाँ बिल्कुल। फीडर और ड्रिंकर मतलब प्रॉपर वही है कि जो हम अगर मान लिया चिकन पालते हैं तो उसी हिसाब से वही बिल्कुल सिस्टम कर सेट सकते है। हैं, उसी हिसाब से इसको तो बना कई बार रखा क्या है। होता है कि अभी क्या होता है, मुर्गियों के लिए लाइट की जरूरत होती है, तो क्या इन्हें भी लाइट? नहीं नहीं, इन्हें उससे कोई जरूरत नहीं है। रात आप में लाइट चाहते जली हैं- रहेगी या नहीं जली रहेगी? ऐसी कुछ भी इसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो लाइट जला सकते हो, नहीं चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो मतलब कोई जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि जो है मतलब हमें जलानी है या नहीं नहीं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। करना है। अभी क्या होता है कि जैसे चिकन के लिए जब वनडे का बच्चा लाते हैं तो ब्रूडिंग वगैरह करना होता है, बड़ी गर्मी बनानी होती है, बंद करना होता है, क्या इसके साथ भी ऐसा है? देखिए, ब्रूडिंग तो हर एक बर्ड में आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ब्रूडिंग की सिस्टम तो इसमें भी है। थोड़ा आपको गर्म इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा जब 15 छोटा दिन बच्चा तक। होगा। 15 दिन तक, फिर उसको आप थोड़ा हल्के में निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद आप इसे खुला छोड़ सकते हैं। सर, जैसे इसमें मेल फीमेल हैं तो उनकी हम पहचान कैसे करते हैं? देखिए, बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। जो मेल होता है उसको ये आगे मुंह पे लटक के आता है, आप देख सकते हैं। जी। ये मेल्स हैं सारे। और फीमेल्स का बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें ये लटक के नहीं आता है। वो आपके फीमेल्स वाले हैं। हाँ, और हम देखें तो वो देखने में थोड़ा हल्की भी लग रही है और ये बहुत थोड़ा हल्की, हाँ। भारी भरकम दिखाई दे रहे हैं। मेल्स देखने में काफ़ी सुंदर होता है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल मोर की तरह पंख फैलाता है। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। बहुत लोग तो इसे सिर्फ अपने देखने के लिए मतलब घर में शौकिया के तौर मतलब पे शौक में ही पालते हैं कि बिल्कुल उन्हें पालते मतलब हैं। नहीं है कि इसके मीट से या इसके अंडे बिल्कुल से, बिल्कुल। कि बस हमारे वो यहाँ देख तो रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, इसके कई जो सारे जोड़े ले गए हैं सिर्फ रखने के पर्पज से। जी। मतलब काटने के पर्पज से नहीं, खाने के पर्पज नहीं, सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर दिखती हैं ये। तो सर, जैसे वनडे का बच्चा होता है हाँ। तो उसे हम जो फीड देते हैं वो किस शेड्यूल में देते हैं आगे तक? फीड का एक्चुअली बेसिकली जैसे आपको पोल्ट्री में देते हैं उसी हिसाब से इसका भी फीड चलता है। जी। लेकिन ये फ्री रेंज में भी पलता है। जैसे स्टार्टिंग आपका चिक्स है तो 15 दिन तक आप प्री स्टार्टर देते जी। हैं। उसके बाद फिर स्टार्टर करते हैं, फिर कुछ 1 महीने बाद फिर ग्रोअर करते हैं, फिर 1 महीने चला के फिर इसका फिनिशर स्टार्ट हो जाता तो है। जैसे अब जो एज है आप फिनिशर चला रहे हैं इसके बिल्कुल फिनिशर भी चलता है। और ये फ्री रेंज में आप देख सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी, ये घास भूस कुछ भी खाते हैं। लिए? हाँ, जो घास है, फल इन्हें घास को भी सब्जियाँ, इनको कुछ भी दे दो आप सब कुछ खा लेते हैं। हमने पीछे बरसिम लगा रखा है, तो बरसिम ये काफ़ी अच्छे से खाती है, काफ़ी चाव से खाती हैं। फिर हमने एक और घास पाल रखा है, उसको भी ये काफ़ी अच्छे से खाती हैं। तो ये घास सब्जियाँ जो भी चीज़ आप जो भी वेस्टेज है वो उसे खा पी वो के जो है बिल्कुल सही खा हो जाते लेंगे। हैं। तो इससे क्या होता है, फीडिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। आप चाहे तो इसको एक टाइम फीडिंग दो, बाकी फ्री रेंज में पाल सकते हो इसको आप। तो दीपक जी, जो एक वर्ड है टर्की, उसको अंडा देने में या चिकन पर्पस से मतलब मीट पर्पस से जो है तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए, बेसिकली अंडे की अगर बात करें तो लगभग ये 6 महीने में अंडा स्टार्ट हो जाता है। जिससे बाकी बर्ड में भी, अगर डक में भी देखें तो लगभग 6 महीने, 5.5-6 महीने स्टार्ट होता है। हाँ, तो ऐसे सेम वैसे ही मुर्गी टर्की में वगैरह भी में है, भी। 5.5-6 महीने में इसका अंडा स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास अंडे के भी अच्छी आ रहे, काफ़ी अच्छे अंडे आ रहे हैं इसमें से। और अगर चिकन की बात करें तो चिकन आप चाहें तो 4 महीने से आप इसका चिकन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। 4 महीने में इसका वेट लगभग 4 किलो प्लस चला जाता है।
तो आप चिकन पर्पज से 4 किलो प्लस में भी बेच सकते हैं। हाँ, आप 4 महीने से बेच के आप जैसे भी बढ़ता बिल्कुल, रहेगा और बिल्कुल। जैसे वेट बढ़ेगा उसका रेट बिल्कुल, बढ़ेगा। जैसे हमने 450 वर्ड से शुरू किया था, तो हमने स्टार्टिंग से बेचना शुरू किया 4 किलो से, तो अभी हमारे पास मुश्किल से 120-30 वर्ड बचे हैं, बाकी सारे हमने सेल कर दिए हैं। तो ये जो आपने बचे हुए हैं, ये आपने जो अपनी मदर ब्रीड रख रखी है, हाँ बिल्कुल। तो इसका जो अंडा आता है उसे आप जो है किस तरीके से सेल करते हैं? देखिए अंडा बेसिकली कहें तो 50 रुपये, 60 रुपये, कहीं 70 रुपये भी सेल होता है। बेसिकली ये दिल्ली में ज़्यादा सेल होता है। जी। और इसका हमने इनक्यूबेटर भी लगा रखा है, तो उससे हम चूजा भी निकालते हैं। और इसका चूजा अगर कहें तो 150 से 180 रुपये तक में सेल होता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। तो वो फार्मर या किसान वगैरह वो बिल्कुल, आपके यहाँ से लेके लेके हैं? जाते हैं। अब जो इसका मीट है, वो मीट बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए दिक्कत कुछ नहीं आती है, लेकिन इसकी मार्केट थोड़ी अपने आप को बनानी पड़ती है। अच्छा। जैसे अगर मैं कहूँ तो हमारे जितने भी बर्ड्स थे, आसपास के किसान भाई, कुछ दिल्ली के, कुछ काफ़ी सारे लोग शौकिया भी पालते हैं, क्योंकि दिखने में काफ़ी सुंदर होता है, तो शौकिया तौर पे इसको बहुत पालते हैं। और इसके मीट की डिमांड कहें तो होटलों में होती है, अच्छे अच्छे होटलों में, 5 स्टार होटलों में इसकी डिमांड काफ़ी होती है। और क्रिसमस के टाइम पे तो इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि आप दे नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा, क्रिसमस में बहुत ज़्यादा लोग इसे बहुत मांगते ज़्यादा, हैं। क्रिसमस डे पे, न्यू ईयर्स पे और थैंक्सगिविंग पे, इन तीनों डेटों पे इसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो सर, जैसे कि आपने अंडा भी इसका बेचा है और बिल्कुल। इसे जो है मीट पर्पज से भी बेचा है, तो आप जो 400 वर्ड आपने कितनी रखी, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा? देखिए अगर टोटल ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन मोटा मोटा कह सकते हैं कि हमने 450 वर्ड से स्टार्ट किया था। अभी हमारे पास 100 वर्ड हैं, लेकिन मोटा मोटा 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा आ चुका है, हो गया खर्चा काटने के बाद? खर्चा काटने के बाद। तो अच्छी फार्मिंग है, बढ़िया है और वेट गेन भी अच्छा करती है। काफ़ी तो जो किसान भाई हमारे देख रहे हैं और किसी ऐसे काम की तलाश में हैं जो अपनी खेती के साथ साथ, जैसे आपने अपनी बिल्कुल। खेती के साथ साथ में किया हुआ है ये, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेसिकली अगर आप देखें पोल्ट्री फार्मिंग ये सब बहुत ही कॉमन है, उसमें बहुत अच्छी मार्जिन नहीं है। कभी कभी क्या होता है पोल्ट्री में, एक बार जब कुछ बीमारी लगती है तो सारे के सारे आपके मुर्गे मर जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और ये एक ऐसा बर्ड है जिसमें बहुत ही कम बीमारी होती है। अभी तक हमारे जितने भी बर्ड पाले हैं, कोई भी बीमारी अभी तक नहीं आई है। और इसमें अगर कहें तो इसका फ्यूचर भी आगे के दिन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं पाला जा रहा है। हाँ, तो अभी इसकी है नहीं, डिमांड, बहुत हाँ, कम जगह में है। तो इसकी डिमांड अभी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप कोई भी किसान भाई इसको पालना चाहते हैं या कुछ आगे कुछ इस पर काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर मैं स्क्रीन पे अपना शेयर कर दूंगा, आप कांटेक्ट करें। हम उसे चूजा भी प्रोवाइड करेंगे, अंडे भी प्रोवाइड करेंगे और आगे गाइडलाइन भी देंगे कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो सर, आपने जो है अपना फार्म विजिट कराया और ये टर्की की जो फार्मिंग है इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।